उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय मुद्दों पर काम करने का दम अगर किसी में है तो नंबर 1 में बहन जी का नाम आता है। क्योंकि बहन जी ने अपने 5 वर्षों के शासनकाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो बहुजनों के प्रतीक चिन्हों को सामने लाया है, जो उनके हक अधिकार पर चर्चाएं उस जमाने में हुई हैं, वो एक अपने आप में रिकॉर्ड है जिसको सामने रखकर लोगों को ये कहा जा सकता है जो गुंडाओं पर लगाम लगाया गया, वो कुंडा का गुंडा मशहूर नाम राजा भैया, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, बहन जी ने पहले गिरबान पकड़वाया। ये भी सवाल आपने सही किया, उसी अयोध्या में मस्जिद का उद्घाटन किसी मौलाना से कराया जाएगा? क्यों भाई? अगर मस्जिद का उद्घाटन मौलाना से होगा तो मंदिर का उद्घाटन हमारे संतों को करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं तो मस्जिद का क्यों नहीं? तो अयोध्या में जो दूसरी मस्जिद बन रही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जमीन पर या 5 एकड़ जमीन पर, तो उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो गलत संदेश जाएगा, वो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, क्या मतलब? आप एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन जबकि गलत है, संतों के द्वारा होना चाहिए। वो जो भी विधि विधान है, मैं धर्म पर ये नहीं कर रहा हूं, प्राण प्रतिष्ठा हो या कुछ भी हो, वो संतों का काम है। संत नाराज है क्या इस बात को लेकर कि? अरे छोड़िए, कोई नाराज नहीं है, प्रधानमंत्री से कोई नाराज होता ही नहीं। अगर होता तो दिखाता ना अपनी ताकत, कोई नहीं दिखा पाता। 1-2 संत इधर उधर बोलते हैं, फिर जो कांग्रेस का संत था वो तो मोदी जी का गुणगान गाने लगा, प्रमोद कृष्णन। माना जाता था कि कांग्रेस खेमे के हैं, वो तो मोदी चिल्ला रहा, तो अब दूसरे को क्या कहेंगे आप? इसलिए कुल मिलाकर ये विषय मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन एक बात कि यदि वो अयोध्या जाते हैं और मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो उनको मस्जिद का भी उद्घाटन करके ये संदेश देना पड़ेगा दुनिया को कि हमारी नज़र में सब बराबर हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं आप भी किसी एक वर्ग विशेष से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, ये संदेश जाएगा। और वो तो ताल ठोक रहे हैं ना, देखिए। अब दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमको ये कहना पड़े कि प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को करना ही नहीं चाहिए, इसमें राजनीति का क्या मतलब है? ठीक है, और ये कांग्रेस की नाकामी है। अगर कांग्रेस शुरू में कह देती कि हमने ही किया है, एक्सेप्ट कर लेती कांग्रेस, अगर राहुल गांधी जी कह देते कि मेरे पिताजी ने शिलान्यास किया, मेरे पिताजी ने ताला खोला, बोल देना चाहिए था, तो मामला हाथ में नहीं आता भाजपा के। सब काम कांग्रेस ने करा दिया और मुंह पर पट्टी लगाए रखे। अब मोदी जी ने छक्का मार दिया छक्का, तो आप क्या कीजिएगा? मैच जब आप कह रहे हैं ना कांग्रेस ही, अब क्या कहेगा? मैच घोषित हो गया, नहीं समझा, मैच घोषित हो गया। आपको जब मैच में आप ग्राउंड में होते हैं ना, तो आपको वो कई पॉइंट्स होते हैं अधिकार के, आप वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, थर्ड एम्पायर वाला जो लेता है आदमी, वो ले सकते हैं 50-50, और क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, तो खेल में ये ऑप्शन है। अब वो खेल खत्म हो गया, मैं यहां से कह रहा हूं मैं होता तो ऐसा कर देता, वो नहीं चलने वाला। उसी समय कांग्रेस को यह कहना था कि इस बाबरी मस्जिद पर मूर्ति रखने से लेकर, ताला लगाने से लेकर, ताला खुलवाने तक, शिलान्यास करवाने तक और इसे गिरवाने तक मेरी भूमिका है। भाइयों बहनों, मैं हूं असल हिंदुत्व। ये बोल नहीं पाई कांग्रेस, और ये ना बोलना कांग्रेस के लिए मौत साबित होगा। हिंदुओं ने कहा तुम मुस्लिम परस्त हो, जो उनकी AK एंटोनी रिपोर्ट, और मुसलमान अब खुलकर ये कह रहा है, कांग्रेसी मुसलमान जो कट्टर है वो भी कह रहा, हाँ बात तो सही है, ये सब दिन तो कांग्रेस की वजह से ही देखने पड़े हैं। मुल्क में आज जो अल्पसंख्यकों की हालत है उसका जिम्मेदार 2 ही है। उसका जिम्मेदार मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत जी ये लोग नहीं है, या RSS वगैरह और विश्व हिंदू परिषद नहीं है। उसके जिम्मेदार 2 हैं, एक कांग्रेसी सत्ता और शासन, दूसरे मुसलमानों के कथित तौर पर वो रहनुमा जो कांग्रेस के आदेश पर अपना दुम हिलाते थे और अपने ऐलान किया करते थे। 24 में चलेगा ये एजेंडा मंदिर वाला? बिल्कुल नहीं चलेगा 24 में। देखिए मंदिर वाली बात नहीं, मैं मुसलमानों का क्लियर स्टैंड है। मुसलमान तो शुरू से, बीजेपी तो कोशिश करेगी, पर देखिए भारत में सबसे बड़ा सेकुलर अगर कोई इस धरती पर है तो वो मुसलमान है। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, मुसलमानों ने कभी अपने लीडर की बात नहीं की, कभी मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाने के लिए वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, मुसलमानों ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया।
दिल्ली में मुसलमानों ने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, अभी तेलंगाना में कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, वो आरएसएस का आदमी बन गया, मुसलमानों ने किया। मुसलमान से बड़ा सेकुलर पूरे भारत का भ्रमण कर लो आप, झारखंड में, मैं कहता हूं असम में, कहीं भी जहां आबादी इनकी थी, बंगाल और असम और केरल, ये ऐसा राज्य है जहां मुसलमान अगर अपनी पार्टी बनाकर ये तय कर ले कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना है, मैं दावा करता हूं कि यूनाइट होकर वोट करेगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन ऐसा किया नहीं मुसलमानों ने। विपक्ष के पास इसकी कार्ड भी तो नहीं है ना, देखिए कोई नहीं, काट है। हाँ। मुझे सलाहकार बनाए ना, मैं अभी काट बताता हूं। काट सब है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस करेगी ही नहीं। हाँ। कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस के बारे में मैं कहता हूं गंगाधर ही असली शक्तिमान है। कांग्रेस करेगी नहीं। कांग्रेस तो जान रही कि सब कुछ मैं किया कराया, चलने दो ना। जिस अडानी को आज राहुल गांधी जी घेर रहे हैं, जिस अंबानी को आज राहुल गांधी, वो अंबानी 2014 के बाद ही जाने गए क्या? रिलायंस कंपनी 2014 के बाद आई क्या? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप? रिलायंस कंपनी, चाहे वो दोनों भाइयों की बात कर, आईटी सेक्टर में हो या ऑयल एंड नेचुरल गैस और दुनिया जहान के सेक्टर में हो, दोनों भाई बहुत पहले से आगे चल रहे थे, बहुत पहले से। अरे फ्री में कितने लाखों और करोड़ों लैंडलाइन बांट दिए रिलायंस ने, लाखों मोबाइल वो बांट दिए रिलायंस ने। तो आज का नहीं धनी है वो। हाँ, कुछ का ग्राफ बढ़ा, कुछ का घटा, तो उनके जमाने में बढ़ा। कोयला घोटाला किसने कर दिया था? उन्हीं के नेता थे ना, कांग्रेस के ही तो नेता थे। उद्योगपति उनके सैकड़ों थे। उन्होंने भी अपने लोगों को उद्योग जगत में बढ़ाया। मोदी जी भी अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं। दोनों सिक्के का एक ही पहलू है। गंगाधर ही असली शक्तिमान है। इसलिए जो वास्तविक मुद्दे हैं, अगर उस पर आप चाहते हैं देश में बहस हो, तो आपको क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय मुद्दों पर काम करने का दम अगर किसी में है तो नंबर 1 में बहन जी का नाम आता है। क्योंकि बहन जी ने अपने 5 वर्षों के शासनकाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो बहुजनों के प्रतीक चिन्हों को सामने लाया है, जो उनके हक अधिकार पर चर्चाएं उस जमाने में हुई हैं, वो एक अपने आप में रिकॉर्ड है जिसको सामने रखकर लोगों को ये कहा जा सकता है। जो गुंडाओं पर लगाम लगाया गया, वो कुंडा का गुंडा, मशहूर नाम राजा भैया, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, बहन जी ने पहले गिरबान पकड़वाया। तो बहन जी ने कई ऐतिहासिक काम किए और गुंडों पर लगाम वाकई तो तब लगा। सामाजिक न्याय ही काट है क्या इसकी राम मंदिर? सामाजिक न्याय ही काट है, दूसरा कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद की राजनीति को खत्म करने के लिए मंडल की राजनीति कमंडल को काउंटर कर सकती है। यदि मंडल की राजनीति आप नहीं करते हैं तो देश में कमंडल की राजनीति होती रहेगी। इतनी सी बात है। अब मंडल पर ईमानदार चेहरा जो सभी वर्गों के वास्तविक आबादियों और अधिकारों की बात करे, उसे समाज को चाहिए अपना नेता मान लेना।